Hello students, myself Dr. Ravi Bogna. Today I will teach you very simple topic that is induced investment and autonomous investment. This topic comes many times in class 12th and 11th CBSE and SSC board. So I am teaching you induced investment and autonomous investment. तो लिखिए पहला पॉइंट है इंड्यूज इन्वेस्टमेंट से बोलते हैं इट इज अफेक्टेड बाय इनकम. इट इज अफेक्टेड by income. It is affected by income. Induced investment मतलब it is affected by income. It rises with increase in income. It rises with increase in income. With increase in income. ठीक है. It rises with increase in income. अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है, ये जीरो है, ये ओ एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और आपने लिखना है ये इन्वेस्टमेंट है और ये इनकम है. ठीक है. तो मीन्स जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितनी कम इनकम होगी उतना ज़्यादा हम लोग फर्म्स क्या करेगी, कम इन्वेस्टमेंट करेगी. फर्म क्या करेगी, कम इन्वेस्टमेंट करेगी. मोर द इनकम मोर द इन्वेस्टमेंट डन बाय द फर्म, लेस द इनकम लेस द इन्वेस्टमेंट डन बाय द फर्म. तो इस तरीके का ये डायग्राम इसका बनता है. नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन व्हाट इनकम. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज. इसको इनकम से कोई लेना देना नहीं. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन इनकम. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन इनकम. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन इनकम. Of changes in income. It is independent of changes in income. It is independent of changes in income. ठीक है. इसको इनकम से कोई नहीं. इसकी तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट होती है. ये क्या होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. इतना तो फर्म को पैसा चाहिए, इतना तो लगाना ही लगाना है, हमेशा कांस्टेंट होगी. किसी भी फर्म के पास इतना पैसा लगाना है हमें. तो इट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट. ये देखिए ये इन्वेस्टमेंट हो गया और ये आपकी ये इन्वेस्टमेंट हो गया और ये आपका क्या होगी, इनकम होगी. ठीक है. तो मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन इनकम. मैंने आपको बता दिया इसमें इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा. कौन, फर्म. ये बता दिया. इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है. इट इज कांस्टेंट. ठीक है. नाउ कम टू द पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इट इज मेड टू अर्न प्रॉफिट. 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 इसका मेन मकसद जो होता है वो प्रॉफिट कमाने का होता है. जो ये इंड्यूज इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ मेड टू अर्न प्रॉफिट. बट क्योंकि ये गवर्नमेंट करती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो इसका जो मेन मकसद होता है सोशल वेलफेयर होता है. इट इज़ मेड फॉर सोशल वेलफेयर. इट इज़ मेड फॉर सोशल वेलफेयर. इट इज़ मेड फॉर सोशल वेलफेयर. ये क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है. इट इज़ मेड फॉर सोशल वेलफेयर. ठीक है ना. ये जो होता है कि गवर्नमेंट होता है, इसका मेन मकसद होता है सोसाइटी को फ़ायदा हो. इसका जो होता है प्राइवेट लोग करते हैं बेसिकली, और इसका मेन मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट. जब प्रॉफिट होगा तभी वो इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है. 2 पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. नाउ आई एम टेलिंग यू थर्ड पॉइंट. आई एम टेलिंग यू व्हाट इज थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज दैट इन्वेस्टमेंट कर्व स्लोप अपवर्ड टू द राइट. थर्ड, इन्वेस्टमेंट कर्व, जो इन्वेस्टमेंट कर्व जो होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कर्व स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट. स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट. अपवर्ड टू द राइट. इन्वेस्टमेंट कर्व स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट. और अगर हम इसको बात करेंगे, इसमें हम करेंगे इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इज पैरेलल टू, ये मैंने पैरेलल का निशान लिखा है, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ पूरा. इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट है इट इज जनरली मेड बाय प्राइवेट सेक्टर. इट इज जनरली मेड बाय प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर लोग करते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट. प्राइवेट सेक्टर. फोर्थ पॉइंट, इट इज जनरली मेड बाय public sector. It is generally
इट इज जनरली मेड बाई पब्लिक सेक्टर, इट इज जनरली मेड बाय पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज बहुत ही अच्छा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। अब मैं आपको एक नया टॉपिक कराने जा रहा हूँ, उसका नाम है एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स आंटे सेविंग एंड एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज एक्स आंटे सेविंग। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, सीबीएसई में भी आ जाता है और आईसीएसई में भी आ जाता है। 2 नंबर के क्वेश्चन आईसीएसई में और 1 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई में, कई बार मैंने देखा ऐसे आते हुए। नाउ स्टूडेंट्स, I am telling you what is ex ante saving. ex ante saving, ओके। तो जो एक्स आंटे सेविंग, जब हम एक्स आंटे सेविंग की बात बोलते हैं, और एक्स आंटे सेविंग का मतलब होता है प्लांट सेविंग। क्या मतलब होता है इसका? प्लांट, PLANNED, प्लांट सेविंग, ठीक ना। एक्स आंटे का मतलब होता है प्लांट सेविंग। और प्लांट सेविंग किसे कहते हैं? It is the amount of saving. It is the amount of saving which household plan to save. It is the amount of saving. It is the amount of saving. It is the amount of saving which households plan to save. Which household, which जो कि क्या होता है? household, which households plan to save. Which households plan to save. It is the amount of saving which households plan to save at different levels of income. At different levels of income. At different levels of income in the economy. In the economy known as एक्स आंटे सेविंग। एक्स आंटे सेविंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्लांट सेविंग। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है प्लांट सेविंग, और मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड प्लान टू सेव, जो कि हाउस होल्ड क्या करना चाह रहा है? उसे सेव करना चाह रहा है डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट। अब होता है एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? नाउ एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, अभी आपने पढ़ा एक्स आंटे से सेविंग आपने पढ़ा, अब आपने पढ़ना एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट होता है प्लांट इन्वेस्टमेंट। प्लांट इन्वेस्टमेंट, इसे क्या बोलते हैं? प्लांट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, प्लांट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या लिखेंगे आप? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच, जो कि फर्म्स, कोई भी फर्म्स, विच फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट, विच फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट, जो कि फर्म क्या करना चाहती है? प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, एट different levels of income, at different levels of income, at different level of income in the economy, in the economy known as ex ante investment, is known as ex ante investment। तो ex ante investment किसे बोलते हैं? प्लांट इन्वेस्टमेंट, that is amount, इसको हम बोलेंगे प्लांट इन्वेस्टमेंट। मीन्स amount of investment which firms plan to invest at different levels of the income, at different levels of the income in the economy is known as plant investment। ठीक है, अब आ जाइए एक्स पोस्ट सेविंग। अब आ जाइए एक्स पोस्ट सेविंग। एक्स पोस्ट सेविंग किसे कहते हैं? एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब होता है means exposed, it is the actual saving in the economy, exposed saving, please write down exposed saving। तो exposed saving किसे बोलते हैं? exposed saving उसे बोलते हैं it is the actual saving in an economy during an year, it is the actual saving, it is the actual,
हम क्या बोलेंगे इसे, इट इज़ द एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी, इट इज़ द एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग, हम इसको ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग एन ईयर बोल दीजिए, ड्यूरिंग ए ईयर बोल दीजिए इसे, ड्यूरिंग ए ईयर, ड्यूरिंग ए ईयर बोल दीजिए आप इसे, ठीक है। मीन्स इट इज द एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर। और हम इसे बोलेंगे प्लांट सेविंग एंड अनप्लांट सेविंग। प्लांट, इट इज द व्हाट, प्लांट सेविंग एंड अनप्लांट सेविंग। इसमें अनप्लांट सेविंग, इट इंक्लूड प्लांट एंड अनप्लांट सेविंग। तो आपने पढ़ लिया एक्सपोस्ट सेविंग, पढ़ लिया। नाउ लास्ट टॉपिक दैट इज व्हाट, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोस्ट investment. These are the basic topics students don't know because they don't know the basics. So you must learn, you must understand it. What is exposed? Understand exposed investment किसे कहते हैं? So it is the realized or actual investment. It is the realized or actual investment in an economy. It is the realized or इसको हम क्या बोलेंगे, realized बोलेंगे. It is the realized or actual investment or actual investment. It is a realized or actual investment in an economy, in an economy during an year, during an year. It is the realized or actual investment in an economy during an year. और इसको हम बोलेंगे प्लान, इट इज द सम ऑफ, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप ये भी लिख, इट इज द सम ऑफ भी बोल सकते हैं इसको, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ, यहाँ पे लिख दिया, इट इज द सम ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट एंड अनप्लान। इसके आगे आप प्लस का भी निशान लगा सकते हैं, कोई वो नहीं, इट इज द सम ऑफ प्लान सेविंग एंड प्लान इन्वेस्टमेंट। उसी प्रकार से इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट एंड अनप्लान इन्वेस्टमेंट, इट इज द सम ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट and unplanned investment and unplanned investment. स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ये सारे टॉपिक करवाए, मैंने आपको इतने सारे टॉपिक्स आज मैंने समझाए। इसको इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, आप इसको बड़े बारीकी से कीजिएगा, इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ और एक एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ जो एग्जाम में लिखने के लिए, जो आप लिख सकते हैं एग्जाम में और टॉप कर सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर विभा।